गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि लैंगिक जनन की जो इकाई होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो उसका फ्लावर होता है, यानी कि उसका पुष्प होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट घेरा होता है वो होता है बाह्य दल का, जिसे इंग्लिश में हम सेपल्स कहते हैं। सेकेंड मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है दलपुंज या पेटल्स, उसके बाद पुंकेसर या स्टेमन्स, उसके बाद स्त्रीकेसर या कार्पल्स। इनको कलेक्टिवली हम बाह्य दल यानी कि सेपल्स को कलेक्टिवली जो पूरी वर्ल्ड होती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोला जाता है, स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोला जाता है और स्त्रीकेसर यानी कि कार्पल को कलेक्टिवली गाइनोशियम हम बोलते हैं। तो बच्चों, इन सारे पार्ट्स को हम एक फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में अच्छे से देखते हैं कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्या इनका कार्य होता है। बच्चों, ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है जिसमें कि पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है और क्या उनका कार्य होता है ये भी आपको बताया गया है। देखो बच्चों, ये एक वृंतनुमा संरचना जिससे कि फ्लावर जुड़ा रहता है किसी भी शाखा से, उसे हम बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल यानी कि वह वृंतनुमा संरचना जिससे फ्लावर किसी भी शाखा से जुड़ा रहता है। ये वृंत ऊपर जाकर के थोड़ा सा चौड़ी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस पुष्प का वह भाग है जिसपे कि विभिन्न पुष्प के जो भाग हैं वो लगे हुए रहते हैं। थैलेमस के पश्चात आते हैं सेपल्स। ये देखो, ये सेपल्स हैं। सेपल्स यानी कि बाह्यदल जिन्हें हमने बोला था, और कलेक्टिवली जिन्हें हम कैलिक्स बोल रहे थे। देखो लिखा है कलेक्टिवली कैलिक्स। और इनका कार्य क्या होता है? जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो इन बाह्यदलों का कार्य होता है पुष्प को कली अवस्था में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और क्योंकि इन बाह्यदलों को आप देखते हैं, मोस्टली जो बाह्यदल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट उनमें रहता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो इनका कार्य फोटोसिंथेसिस भी होता है। सेपल्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर, और इसका कार्य क्या है? टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। सेकेंड मोस्ट जो लेयर होती है वो कहलाती है पेटल। ये देखो, ये पेटल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है तो इस तरीके से ये फ्लावर आ रहा है। तो पेटल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और पेटल या दलपुंज आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर में क्या होते हैं, बहुत ही कलरफुल संरचनाएं होती हैं, बहुत ही सुंदर कलर के ये होते हैं। तो सुंदर रंगों के आकर्षक क्यों पेटल्स होते हैं? ताकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फ्लावर की ओर। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन रहता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। थर्ड जो वर्ल्ड है फ्लावर की वो है स्टेमन, जिन्हें हम स्टेमन या हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। देखो, एक स्टेमन यहाँ पर ये बना हुआ है, एक स्टेमन ये बना हुआ है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए, स्टेमन के जो पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, जिसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। और ये लंबी संरचना जो कि एंथर को जोड़ती है थैलेमस से, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, एंथर्स और फिलामेंट स्टेमन के पार्ट्स हैं। स्टेमन के इस पूरे घेरे को, सारे के सारे जितने स्टेमन हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। उसके बाद फोर्थ मोस्ट जो पार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे पहले देखेंगे जो हम स्टेमन जिसे हम कह रहे हैं, ये किसी भी पुष्प का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। ओके, इसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है। जो मैं बोल रही हूँ, एंथर के अंदर परागकण बनते हैं, ये परागकण कहलाते हैं मेल गैमीट। तो ये मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कहलाता है एंड्रोशियम। ओके, नेक्स्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं बीच में सेंट्रल, ये है कार्पल, या जिसको आप स्त्रीकेसर कहते हैं, हिंदी में स्त्रीकेसर कहते हैं। और इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। गाइनोशियम के मुख्य 3 भाग होते हैं। देखिए, सबसे टॉप मोस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद स्टिग्मा को आधार, ये चौड़े भाग से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, ये इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये जो चौड़ी संरचना है, बिल्कुल राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर, ये कहलाती है ओवरी। स्टाइल, टॉप मोस्ट फ्लैटन पोर्शन, जो टॉप का चपटा भाग होता है, ये
स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने वाली नलीनुमा संरचना स्टाइल कहलाती है। और ये जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है इसका अंडाशय या ओवरी। अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स का निर्माण होता है, ठीक है। इस स्टाइल का कार्य है कि ये स्टिग्मा को सपोर्ट देता है, ठीक है। और स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा में कुछ स्पेशल केमिकल्स रहते हैं जो परागकण यहाँ पे आके गिरते हैं। परागण प्रक्रिया के पश्चात परागकण यहाँ पे आके गिरते हैं और वो परागकण यहाँ से अंकुरित होकर के सीधे अंदर ओव्यूल तक पहुँचते हैं। ये सारा डिटेल में हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो ये रहा। यह एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ये देखो बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे। देखो एक यहाँ पे टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें ABCDEFGHI करके कुछ लेबलिंग की हुई है। आपको ये ABCDEFGHI क्या है ये खुद से याद करके आपको इसको लेबल करना है। इस फ्लावर को आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये क्या क्या हैं इनके आप नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। फ्लावर्स जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर्स, एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कंप्लीट फ्लावर्स यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों लेयर्स जो भाग हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अगर ये चारों भाग किसी पुष्प में उपस्थित होते हैं तो वो पुष्प कहलाता है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। या परफेक्ट फ्लावर्स भी इनको हम बोलते हैं। और अगर इन चारों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड अगर एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर। इसके अलावा आपने सुना होगा एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प आपको पता है क्या होते हैं? हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है हमने। तो देखो बच्चों, ऐसे पुष्प जिनमें कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि स्टेमन और कार्पल, वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं एक ही फ्लावर में, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या परफेक्ट फ्लावर्स, या इनको हर्मैफ्रोडाइट या द्विलिंगी कहते हैं। ध्यान से आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे कि द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें कि जो एसेंशियल पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने सरसों का फूल देखा होगा, वो एक कंप्लीट फ्लावर है या द्विलिंगी पुष्प उसे हम कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो पुष्प या फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या एक लिंगी पुष्प उन्हें हम कहते हैं। तो उन्हें एक लिंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें एसेंशियल पार्ट्स का कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट रहता है। यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें या तो कार्पल प्रेजेंट है या जिनमें स्टेमन प्रेजेंट है, मतलब एक पुष्प में कार्पल प्रेजेंट होगा, स्टेमन प्रेजेंट नहीं होगा, इनको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो जिस पुष्प में स्टेमन प्रेजेंट होगा उसे मेल फ्लावर कहते हैं, जिसमें कार्पल प्रेजेंट होगा उसे फीमेल फ्लावर कहते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कद्दू का जो फूल है, एक ही बेल में दो प्रकार के फूल लगते हैं। कद्दू की बेल अगर आप लोगों ने देखी है, एक ही बेल में दो टाइप के फूल लगते हैं। एक फूल वो होता है जिसमें पीछे से छोटा सा कद्दू बना हुआ होता है, आपने देखा है, जो कि बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, कद्दू में कन्वर्ट हो जाता है, वो फीमेल फ्लावर होता है क्योंकि उसमें कार्पल प्रेजेंट होता है, ठीक। और दूसरे फ्लावर्स वो होते हैं जिससे फ्रूट नहीं बनता, उसमें केवल स्टेमन प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मेल फ्लावर।